अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली मुस्तफ़ा अली हमें रॉ में एक मेजर रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं और शायद उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई में अच्छे दिन आने वाले हैं। मुस्तफ़ा अली के इस पुश को लेकर बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे रोमन रेंज वर्सेस लोगन पॉल के मैच के बारे में, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप चैंपियन चाहता है कि लोगन पॉल इस मैच में रोमन रेंज को हरा दें। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच को कौन विन करने वाला है और साथ साथ बात करेंगे द रॉक की, जो कि रेसलमेनिया के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए फ्री हैं। तो इन सब न्यूज़ और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि रोमन रेंज और लोगन पॉल के दरमियान क्राउन जेवल में होगा। और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस मैच में रोमन रेंज लोगन पॉल को इजीली हरा देंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक टॉप चैंपियन चाहता है कि लोगन पॉल इस मैच को विन करें और डिथ्रोन करें रोमन रेंज को। दोस्तों ये चैंपियन कोई और नहीं बल्कि हैं द करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी। दोस्तों इनका कहना था कि अगर मैं इस मैच को बुक करती तो मैं डेफिनेटली लोगन पॉल को मैच में जितवाती। इस मैच को विन करने से लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई में ओवर हो जाते और साथ साथ रोमन रेंज, जिन्हें एज एन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोई ओपोनेंट नहीं मिल रहा, उन्हें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ करने का मौका मिलता। अब डेफिनेटली रोंडा राउजी की स्टेटमेंट से अक्सर लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप इस पर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रॉक के बारे में। तो द रॉक और रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 39 पर क्या होगा या नहीं, ये क्वेश्चन पिछले कुछ अरसे से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस कंसिस्टेंटली पूछ रहे हैं। तो इसको लेकर डेव मेल्टजर ने फाइनली एक बड़ी अपडेट दी है। इनका कहना है कि रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच द रॉक के स्केड्यूल पर डिपेंड करता है कि अगर द रॉक रेसलमेनिया के टाइम पर फ्री होंगे तभी ये मैच पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंज के लिए कोई और ओपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा। और दोस्तों साथ साथ इन्होंने ये गुड न्यूज भी बताई कि द रॉक के करंट स्केड्यूल के मुताबिक वो रेसलमेनिया के टाइम पर फ्री होने वाले हैं। सिवाय इसके कि उन्हें कोई नई डील ना मिल जाए, वो रेसलमेनिया के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। वी होप कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन रेसलमेनिया पर रोमन रेंज के ओपोनेंट द रॉक ही हों। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच क्राउन जेवल के लिए कंफर्म हो चुका है और रॉ पर हमें इन दोनों सुपरस्टार के दरमियान एक ब्रॉल भी देखने को मिला। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वक्त बॉबी लैशली को भी पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है और जैसा कि हमने देखा कि रॉ में ब्रोक लेसनर को बॉबी लैशली ने बराबर की टक्कर दी और डेफिनेटली इनका मैच बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग होने वाला है। लेकिन आखिर इस मैच को विन कौन करने वाला है? तो लास्ट टाइम जब इन दोनों सुपरस्टार्स के दरमियान क्लैश हुआ था तो हमें बॉबी लैशली विक्टोरियस होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार थिंग्स पूरी तरह चेंज हो चुकी हैं। बॉबी लैशली इस वक्त एक हील सुपरस्टार थे, लेकिन अब वो एक बेबी फेस सुपरस्टार बन चुके हैं। वहीं ब्रोक लेसनर ने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में जस्ट रिटर्न किया है, लिहाजा यहाँ पर ब्रोक लेसनर का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ही ऐसा करे कि एक रिटर्निंग ब्रोक लेसनर को उनका पहला ही मैच हरवा दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉबी लैशली बुरी तरह हारने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको भी पूरी तरह बैक करने वाली है और शायद ऐसा हो कि क्राउन जेवल में विन तो ब्रोक लेसनर करें, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में बॉबी लैशली उनसे आगे हों। लेकिन आप इस मैच में किस सुपरस्टार के साथ होने वाले हैं? क्या आप टीम ब्रोक में होंगे या टीम बॉबी में? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड फाइनली अब हम बात करते हैं मुस्तफ़ा अली के बारे में। तो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई मुस्तफ़ा अली को भी पुश दे रही है और हमने देखा कि मुस्तफ़ा अली हमें रॉ का शो क्लोज करते हुए दिखाई दिए। हमने देखा कि रॉ के शो में मुस्तफ़ा अली को बहुत अच्छी बुकिंग दी गई और एंड में हमें मुस्तफ़ा अली ही स्टैंड टोल करते हुए दिखाई दिए, हालांकि उनके अगेंस्ट थे द विजनरी सेथ फ्रीकिन रोलिंस। सो फाइनली मुस्तफ़ा अली के भी कुछ अच्छे दिन आने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बैड न्यूज भी है। हुआ कुछ यूं कि रॉ के शो के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को मुस्तफ़ा अली को पुश देने के लिए क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों कुछ रेसलिंग ऑब्जर्वर्स का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेथ रोलिंस के ओपोनेंट के तौर पर मुस्तफ़ा अली को चूज नहीं करना चाहिए था। इनके मुताबिक मुस्तफ़ा अली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिसेंटली कुछ भी नहीं किया है और वो फैंस को एंगेज भी नहीं कर सकते। दोस्तों एक एक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर का कहना है कि फैंस का मुस्तफ़ा अली में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों ये था वो क्रिटिसिज्म जो डब्ल्यूडब्ल्यूई और मुस्तफ़ा अली को रॉ के शो के बाद फेस करना पड़ा। अब हालांकि
हालांकि ये ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि मुस्तफा अली में पोटेंशियल है, लेकिन ये फिर भी इस तरह का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो इनके लिए जवाब ये है कि मुस्तफा अली को कभी भी पहले WWE में इस तरह का मौका मिला ही नहीं, उन्हें WWE टीवी पर टाइम ही नहीं दिया गया। यानी अगर एक सुपरस्टार को कंसिस्टेंटली WWE टीवी पर टाइम नहीं मिलेगा तो अपने आप को प्रूव कैसे कर पाएगा। और अब क्योंकि मुस्तफा अली को WWE फाइनली अच्छी बुकिंग दे रही है, सो वी होप कि मुस्तफा अली इन क्रिटिसाइजर्स को रॉन्ग प्रूव करें और इन्हें दिखाएं कि वो भी WWE फैंस में ओवर हो सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।